हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हम कर रहे हैं समास का चैप्टर। समास में हमने यहाँ पे देखा था कि समास के मुख्य कितने भेद होते हैं। फिर हमने समास की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको तत्पुरुष के बारे में ही बताऊंगी। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आपको पता है कि समास जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है अकॉर्डिंग टू हिंदी ग्रामर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तत्पुरुष समास के कारकों की विभक्तियों के नाम के अनुसार 6 भेद दिए गए। मैंने आपको समास के मुख्य भेद बताए थे और फिर तत्पुरुष के भेद बताए थे। ओके, यहाँ पर जैसे हमने बताया था कि कारक की जो विभक्तियां होती हैं वो तत्पुरुष समास में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तत्पुरुष समास। ओके, तत्पुरुष समास के बारे में बात करें तो मुख्य नहीं, ये मतलब 6 भेद होते हैं कारक की विभक्तियों के अनुसार। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, फिर करण तत्पुरुष, फिर संप्रदान तत्पुरुष, फिर आपादान, फिर संबंध और फिर होता है अधिकरण। ये मुख्य 6 कारक होते हैं। आपको पता होगा कि कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के अनुसार 6 कारकों की विभक्तियों का यहाँ पे यूज होता है। कैसे? क्योंकि आपको जैसे पता होगा कर्म का जो परसर्ग होता है, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर कर्ता कारक इंक्लूड नहीं है तत्पुरुष में। अगर आपसे पूछा जाए कि तत्पुरुष समास के कारक के अनुसार कितने भेद हैं, तो मुख्य 6 भेद हैं। ओके, तो अब देखिए कर्म तत्पुरुष की बात करेंगे। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है? को विभक्ति का लोप होता है। क्या होता है? को विभक्ति का लोप होता है। जैसे समस्त पद देखिए, हमने कल जाना था कि एक समस्त पद होता है जो पूरा वर्ड होता है, उसका जब विग्रह करते हैं, विग्रह का मीनिंग होता है अलग अलग करना। परलोक गमन, परलोक गमन का मीनिंग होता है परलोक को गमन। ग्रामगत, तो ग्रामगत का मीनिंग होता है ग्राम को गया हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो आपको परसर्ग मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा आपको को, क्योंकि जो कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वो को ही होती है। ये परसर्ग यहाँ पर यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। देखिए यश को प्राप्त, यश को प्राप्त मतलब यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यहाँ पर सब पर कर्म कारक का परसर्ग आएगा। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। मरणासन, मरण को सन हुआ। या ग्रहगत, ग्रह को आगत। पद, पद प्राप्त, पद को प्राप्त। सारा यहाँ पर कर्म कारक की विभक्ति आएगी, कर्म कारक का परसर्ग आएगा और ये होगा तत्पुरुष समास में इंक्लूड। ये चीज ध्यान रखिएगा। करण तत्पुरुष के बात करें तो यहाँ पर जो परसर्ग होता है करण तत्पुरुष का वो होता है व। करण तत्पुरुष में से व द्वारा विभक्ति का, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, ये चीज हम पढ़ते हैं ना, तो से और द्वारा विभक्ति का यहाँ पर लोप होता है। मद मस्त, मद से मस्त। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। शोकाकुल, शोक से आकुल। कीर्ति युक्त, कीर्ति से युक्त। मन माना, मन से माना। मदांध, मन से अंधा, मन से अंधा। भयाकुल, भय से आकुल। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कष्टाध्य, कष्ट से साध्य। गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त। दयाद्र, दया से आद्र। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। स्वरचित, स्व द्वारा रचित। वाग्दत्ता, वाणी द्वारा दत्ता। और यहाँ पर रेखांकित, रेखा से अंकित। मन घड़ंत, मन से गढ़ा हुआ। भूख मरा, भूख से मरा। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। गुणयुक्त, गुण से युक्त। और तुलसीकृत, तुलसी द्वारा युक्त। तो देखिए कहीं पर यहाँ पर से आएगा और कहीं पर यहाँ पर द्वारा आएगा। आपको पहचानना है कि ये करण तत्पुरुष है सारे तत्पुरुष। अगर आपको वहां पर ये बोला जाता है, अलग अलग से दिया जाता है कि ये करण तत्पुरुष है, ठीक है, तो आप करण तत्पुरुष को प्रेफरेंस देंगे। अदरवाइज वहां पर करण नहीं लिखा है तो आप तत्पुरुष समास वहां पे लगा सकते हैं। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो हमें पता है संप्रदान कारक का जो परसर्ग होता है वो के लिए होता है। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो के लिए वाले होंगे। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। व्यय,
रसोई घर, रसोई के लिए घर, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, देशार्पण, देश के लिए अर्पण, इधर देख लेते हैं, हथगड़ी, हाथ के लिए घड़ी, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, रहा खर्च, रहा के लिए खर्च, गौशाला, गो के लिए शाला, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देव बलि, देव के लिए बलि। अब बात करते हैं अपादान तत्पुरुष की। तो अपादान तत्पुरुष में सबसे पहले बात करें तो अपादान तत्पुरुष में यहाँ पर से विलग का आलोप होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, लेकिन यहाँ पर जुदाई मिलेगी आपको, अलग होता मिलेगा। यहाँ पर करण में कंफ्यूज मत हो जाना। जब हमने कारक किए तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था बिटवीन द करण और अपादान तत्पुरुष। तो पदच्युत, पद से च्युत, पद पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट आएगा यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे है रोग से मुक्त। तो यहाँ पर क्या होगा, रोग से मुक्त, रोग मुक्त, भयभीत, भय से भीत, धनहीन, धन से हीन, गुणहीन, गुण से हीन, आकाश पतित, आकाश से पतित, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, देश निकाला, देश से निकाला, जन्मांध, जन्म से अंधा, विद्याहीन, विद्या से विहीन। इन सब एग्जाम्पल्स में आपको एक चीज कॉमन दिखाई, कॉमन तो नहीं है, लेकिन ये देखिए, रोग से मुक्त मतलब वो रोग उसका खत्म हो गया, अलग हो गया रोग उससे, भय से वो अलग हो गया, धन से अलग हो गया, गुण से, आकाश से, लक्ष्य से, देश से, जन्म से अंधा और विद्या से विहीन। तो यहाँ पर जुदाई का क्या होता है, यहाँ पर अर्थ प्रकट होता है। संबंध तत्पुरुष के जो परसर्ग होते हैं काके की होते हैं, बहुत इजी होता है संबंध तत्पुरुष। अब देखिए, भारत रत्न, भारत का रत्न, ना कि भारत का रत्न आएगा, भारत के लिए नहीं आएगा। अमृत धारा, अमृत की धारा, दिनचर्या, दिन की चर्या, देश रक्षा, देश की रक्षा, पराधीन, पर के अधीन, पूंजीपति, पूंजी का पति, राजमाता, राजा की माता, आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, कटक, कनक का घट, जलधारा, जल की धारा, पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, ना कि पुस्तक के लिए आलय। जैसे हमने पढ़ा था विद्या के लिए आलय, ठीक है, तो यहाँ पर पुस्तक के लिए आलय नहीं, पुस्तक का आलय, लाइब्रेरी होती है। राजनीतिक, राजनीति का ज्ञाता, और राजभक्ति, राजा की भक्ति, राम भक्ति, राम की भक्ति, विद्या भंडार, विद्या का भंडार, देवालय, देव का आलय, हिमालय, हिम के लिए आलय नहीं, हिम का आलय। ये बहुत बार पूछा जाता है और ये तत्पुरुष समास से ध्यान रखिएगा। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, गुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, देव मूर्ति, देव की मूर्ति, देशवासी, देश का वासी, पर निंदा, पर की निंदा, राजपुरुष, राजा का पुरुष, राजकुमार, राजा का कुमार, उद्योगपति, उद्योग का पति, गंगा तट, गंगा का तट, जीवन साथी, जीवन का साथी, मृत्युदंड, मृत्यु का दंड, सचिवालय, सचिव का आलय, राजसभा, राजा की सभा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का भवन, ना कि राष्ट्रपति के लिए कोई भवन नहीं, राष्ट्रपति का भवन, सेना नायक, सेना का नायक, शिवालय, शिव का आलय। नेक्स्ट बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष की। तो आपको पता होगा कि अधिकरण की जो परसर्ग होता है वो कौन सा होता है, में और पर होता है अधिकरण तत्पुरुष में। अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण की विभक्ति में पर का लोप होता है। ध्यान मगन, ध्यान में मगन, विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण, आत्मविश्वास, आत्मा में विश्वास। यहाँ पे देखिए, विचार मगन, विचार मगन, विचार में मगन, एक मिनट, विचार मगन, विचार में मगन, गुड़ सवार, गुड़ सवार, घोड़े पर सवार, शरणागत, शरण में आगत। अब देखिए यहाँ पे, व्यवहार में कुशल, व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, कला निपुण, कला में निपुण, युद्धवीर, युद्ध में वीर, धर्मवीर, धर्म में वीर, जग बीती, जग पर बीती, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, देशाटन, देश में अटन, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, आनंद मगन, आनंद में मगन, नीति निपुण, नीति में निपुण, दानवीर, दान में वीर। ये देखिए इधर, जग बीती, जग पर बीती, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, आप बीती, आप पर बीती, दानवीर, दान में वीर, ग्रामवास, ग्राम में वास, काना फूसी, कानों में फुसफुसाहट। नन तत्पुरुष क्या होता है, इसमें एक पद नकारात्मक होगा और आपको अभाव मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको देखने को ये एग्जाम्पल मिलेंगे नन तत्पुरुष के, अयोग्य, न योग्य, अब्राह्मण, न ब्राह्मण, अन्याय, अन्याय, अनादर, न आदर, अनहोनी, न होनी, अनर्थ,
न अर्थ, नास्तिक न आस्तिक, अज्ञान न ज्ञान, असत्य न सत्य, अमर अमर, अपुत्र न पुत्र, अनादि न आदि, अनाथ न नाथ, अनश्वर न नश्वर, अक्रमण्य न कर्मण्य, अज्ञान न ज्ञान, अजर न जर, असंभव न संभव, अनदेखी न देखी, अधर्म न धर्म। इधर देखिए, अज्ञान न ज्ञान, असत्य न सत्य, अनंत न अंत, अनचाही न चाही। ये सब हमने किए तत्पुरुष समास के भेद। आई होप सो कि आपको अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ से आप काफी कुछ सीख के जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर समास के भेद करेंगे। कौन कौन से? देखिए, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्विंद, ये सारे रहते हैं, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।